हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन और आज हम करेंगे, 3-4 क्वेश्चन जो भी मेरे को ठीक लगेंगे उतने मैं करवा दूंगा और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है। बार बार हर क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज किया है हमने, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए। कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन -1 to 1। ये जो फंक्शन है ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। देखिए आप समझिए इस चीज को, ये यूं नहीं कह रहा कि ये फंक्शन कहीं भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल पे ना तो प्योरली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पूरे पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या फिर पूरे पे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ऐसा नहीं है। ये बात प्रूव करनी है तो बहुत आसान है। आप चेक कर लीजिए कि ये कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, कितना आया 2x माइनस 1, और फॉर क्रिटिकल वैल्यू आप इसे 0 के बराबर रखो, यानी कि पुट करो f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2। f डैश x को भी आप चाहें तो ऐसे ले सकता हूँ, 2 कॉमन x माइनस 1/2, आसान रहेगा ऐसे लिखना। उससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए x इज इक्वल टू 1/2 पे और डेरिवेटिव 0 है तो दो इंटरवल बन गए, एक तो 1/2 से छोटे, एक 1/2 से बड़े। यानी कि when x इज लेस देन 1/2, जब x 1/2 से छोटा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये बात देखनी है ना। जिस इंटरवल पे डेरिवेटिव नेगेटिव वहां फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जहां पॉजिटिव वहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव देखिए, x 1/2 से छोटा है, x 1/2 से छोटा है, 1/2 से छोटे में से 1/2 गया तो नेगेटिव, यानी कि f डैश x इज लेस देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ध्यान से सुनना बेटा, जब x 1/2 से छोटा है। तो यहां तो 1/2 लिख दिया, ओपन इंटरवल लगा देते हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक मत आओ, मेरा इंटरवल है सिर्फ -1 से 1, तो यहां लास्ट लिमिट -1 ले लेते हैं, यानी -1 से और 1/2 तक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आगे देखते हैं, when x is greater than 1/2, तो f डैश x कितना हुआ बेटा हमारा, f डैश x बराबर हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1/2। अब देखिए x 1/2 से बड़ा है, x अगर 1/2 से बड़ा है तो 1/2 से बड़े में से 1/2 जाएगा तो पॉजिटिव। लो भाई, तो फंक्शन क्या हुआ, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1/2 टू इन्फिनिटी। लेकिन हमें सिर्फ कहां तक जाना है, मेरा इंटरवल तो सिर्फ 1 तक है, तो 1/2 से 1। तो रिजल्ट ये आया मेरे बच्चों कि ये इंटरवल ऐसे है, देखिए -1 + 1, यहां आ गया मान लीजिए 1/2, ठीक है 1/2, यहां से और यहां तक तो कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यहां से यहां तक कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी इस पूरे इंटरवल पे ना तो प्योरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही प्योरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं कहूंगा दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन -1 to 1। समझ गए बेटा, ये सिर्फ क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन करवाने का जो मेरा मतलब लॉजिक था या रीजन था वो सिर्फ इतना था कि आपको ये जो कंफ्यूज ना करे ये स्टेटमेंट, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज ना करे, बस इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है आपको। ठीक है बेटा, और देखिए और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है
अब ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इंटरवल वगैरह सारी चीज़ें एक बार मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें। ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। देखिए, इंडिकेट द इंटरवल्स, indicate the intervals in which the function fx is equal to cos x, in which the function fx is equal to cos x 0 is less than equal to x is less than equal to 2 pi। x को सिर्फ 0 से 2 pi लेना है। is strictly increasing and strictly decreasing। लो भाई, ये क्वेश्चन देखिए, कहता है indicate the intervals in which the function fx is equal to cos x is strictly increasing and strictly decreasing। भाई फंक्शन ये रहा हमारे सामने। फंक्शन क्या है? fx is equal to cos x। इंटरवल क्या है? इंटरवल कहता है भाई 0 से और 2 पाई के बीच में जाना है बस। 0 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे नहीं जाना, सिर्फ 0 से 2 पाई। मतलब आपकी समझदारी के लिए बता देता हूँ कि आपको जाना है सिर्फ 0 पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, पाई सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुँच गए, 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट पे और 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर लिया, यानी एक राउंड कंप्लीट करना। ठीक है, 0 से 2 पाई। इसके बीच बीच में ये बताना है कि ये 0 से लेके 2 पाई तक कहाँ से कहाँ तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का आया माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आया? माइनस साइन एक्स। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू हम एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, है ना। एफ डैश एक्स को रखेंगे 0, यानी हमने रखा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन 0 कहाँ होता है? एक तो 0 पे, एक पाई पे, एक 2 पाई पे। अब 0 और पाई तो एंड पॉइंट्स हैं, है ना। 0 और पाई तो एंड पॉइंट्स हैं, लेने ही नहीं है ये तो। और वैसे मैं लिख दूंगा एक 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन पे ये 0 होगा। अब जैसे इंटरवल की बात की जाती है तो जिन जिन पे 0 है उस हिसाब से इंटरवल क्या बने देखिए। माइनस इन्फिनिटी से 0, ओके, 0 से पाई, ओके, पाई से 2 पाई, ओके, ये इंटरवल बन गए। लेकिन अगर तुम गौर से देखो और लास्ट था 2 पाई, तो 2 पाई से इन्फिनिटी। ठीक है, अब मेरा जो x है वो सिर्फ किस किस के बीच में है? 0 से 2 पाई के बीच में। यानी 2 पाई से जो बड़ा है वो खत्म कर दो, 2 पाई से छोटा है वो भी खत्म कर दो। यानी अपना इंटरवल बना 0 से पाई, पाई से 2 पाई। बस ये 2 इंटरवल पे ही चेक करना है। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ भाई, डेरिवेटिव को बारी बारी से चेक करते हैं। जिस इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, जिस इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए भाई, केस फर्स्ट, पहला, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 to पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ गए। चेक करना है एफ डैश एक्स, जो कि बराबर है माइनस साइन एक्स के, जो कि बराबर आएगा, देखिए माइनस बाहर है, बिल्कुल है। 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, बाहर है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, भाई कमाल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 रहेगा ऑन 0 to पाई। जिस इंटरवल पे डेरिवेटिव नेगेटिव हो उस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, आगे बात करें हम
अगले इंटरवल की, तो क्या करेंगे बेटा, पीछे वाले को साफ करके फिर लिखता हूं। अगला इंटरवल है हमारे पास, दूसरा क्या था, पाई से 2 पाई, इसकी बात करते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना है, माइनस साइन एक्स। इंटरवल आया पाई से लेके 2 पाई, क्वाड्रेंट हो गया थर्ड और फोर्थ, और दोनों ही क्वाड्रेंट्स में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जब x मेरा पाई से 2 पाई होगा उस वक्त एफ डैश एक्स क्या होगा, एक माइनस बार, एक ये खुद नेगेटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कमाल हो गया भाई। यानी इस इंटरवल पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन पाई टू 2 पाई, और जिस इंटरवल पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आए उस इंटरवल पे हमारा फंक्शन कैसा होता है बेटा, उस इंटरवल पे हमारा फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली, कैसा होता है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। यानी ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये इस इंटरवल पे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल पे ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों, और देखिए और क्वेश्चन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, किस क्वाड्रेंट में हम पहुंचे, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, कोस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल क्या ले रखा है हमने, एक्स को कितना ले तो हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, उसी के हिसाब से हम फंक्शन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो कहता है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, शो दैट the function fx is equal to minus x by 2 plus sin x is strictly increasing on minus pi by 3 to pi by 3। ये देखिए, चेक करना है कि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल माइनस पाई बाई 3 टू प्लस पाई बाई 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को। सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स बाई 2, माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स। ये फंक्शन इस इंटरवल पे, ये फंक्शन इस इंटरवल पे अगर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव इस इंटरवल पे पॉजिटिव आएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, और वो आया -1/2 प्लस कोस एक्स। कमाल हो गया भाई। यानी कि एफ डैश एक्स मेरा आया, एफ डैश एक्स आया कोस एक्स -1/2। इंटरवल है -π/3 से +π/3। प्रूव करना है कि उस पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब प्रूव करना है ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब होगी, जब कोस एक्स 1/2 से बड़ा होगा। सीधी सीधी बात है भाई। अगर कोस एक्स 1/2 से बड़ा है तो बड़े में से छोटा गया तो पॉजिटिव, यानी उस पूरे इंटरवल पे कोस एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, मैं अभी प्रूव कर देता हूं कि वो 1/2 से बड़ी होगी या नहीं। ठीक है, बस लिखना तो डायरेक्ट ही है, बट आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोस एक्स, ये एंगल है 0, ये वैल्यू है 0 पे 1 होता है। ये जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। जैसे अभी अभी हमने बताया 0 से पाई पे ये डिक्रीजिंग होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है। π/3 एंगल हो गया π/3, इसके ऊपर इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2। और आगे बढ़ो π/2 पे ये कितना हो जाता है 0। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, जब एंगल π/3 से बड़ा होगा तो वैल्यू 1/2 से छोटी होगी, कोस एक्स की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी। लेकिन अगर एंगल
π/3 से छोटा होगा, इस तरफ होगा, तो cos x जो है वो बड़ा होगा 1/2 से। और यही सेम वैल्यू ये कहाँ तक देगा, -π/3 तक। इस पे भी ये प्लस का 1/2 होगा और यहाँ 1 है ही, और यहाँ 3 माइनस का जो एंगल π/2 है -π/2 उस पे ये फिर 0 हो जाएगा। यानी कि जब x, ध्यान से देखना बेटा, व्हेन -π/3 से बड़ा हो x और छोटा हो +π/3 से, देन cos x जो है वो बड़ा होगा 1/2 से। 1/2 कब है, जब ये दोनों शामिल हैं तो 1/2 के बराबर है। अदरवाइज मैं कहूंगा π/3 से नीचे ये 1/2 से बड़ा होता है, ऊपर डिक्रीज होता जाता है। यहाँ 1 था, घटता 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 π/2 हुआ, इसका मतलब यहाँ तक π/2 से बड़ा था, सॉरी 1/2 से बड़ा था। π/3 पे 1/2 हुआ और फिर 90 पे जाता जाता 0 हो गया। तो अब आप समझदार हैं बेटा। cos x 1/2 से बड़ा होगा तो इस इंटरवल पे f' जो कि है cos x - 1/2, cos x 1/2 से बड़ा होगा, यानी कि cos x - 1/2 होगा ग्रेटर देन 0। सो fx इज, क्या लिखूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/3 टू +π/3। अब आप समझदार हैं, बड़े ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन और करवाते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। आगे देखिए, क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू sin x - √3 cos x और इंटरवल है 0 से 2π। बस इसके बीच बीच में हमें इसको ब्रेक करना है। उन सब इंटरवल्स मतलब छोटे इंटरवल्स में जहां ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले fx को ही सोल्व कर लेता हूं मैं। क्या करें बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, तो हो गया 1/2 sin x - √3/2 cos x। ठीक है, तो ये हो गया fx इज इक्वल टू 2 × ये हो गया sin x। क्या इसे मैं cos π/3 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, cos π/3 1/2 होता है। ये हो गया cos x। क्या इसे sin π/3 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, sin π/3 1/√3/2 होता है। तो बेटा fx इज इक्वल टू आया, fx आया 2 × sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a + b, a - b, x - π/3, sin x - π/3। ये fx है, फंक्शन का फंक्शन है ये। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए पहले क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसे रखेंगे 0 के बराबर। चलिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, f' इज इक्वल टू आया 2 cos x - π/3 एंगल का 1। अब देखिए फॉर क्रिटिकल वैल्यू इसे किसके बराबर रखिए बेटा, 0 के बराबर। इसे 0 रखोगे तो x - π/3 क्या आएगा, ध्यान से सुन लो, एंगल है ये एंगल है, मेरे को इस एंगल तक मतलब है। cos 0 कहाँ होता है बेटा, cos 0 होता है एक तो π/2 पे, एक 3π/2 पे, है ना, इन दोनों पे 0 होता है, और यहाँ 1 और यहाँ -1 घूम के यहाँ 2π चला गया। हमें सिर्फ 0 से 2π तक मतलब था, तो एक तो π/2 पे 0 होगा, एक 3π/2 पे 0 होगा, एक तो π/2 के ऊपर 0 होगा और एक x - π/3 किस पे 0 होगा बेटा, 3π/2 पे। ये दो एंगल आ गए। तो बेटा एक तो आ गया x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू π/2 प्लस π/3। तो अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, ये हो गया 3 2 जा 6, 2 3 जा उल्टा लिख गया ना, 2 3 जा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। तो ये आ गया एक तो 5π/6। नज़र आ रहा है कि नहीं बेटा? एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूँ, हाँ आ ही रहा है। ठीक है, एक बार इसको 0 रखो तो x बराबर आया 3π/2 प्लस π/6, यानी x बराबर आया, एलसीएम आ गया 6, π/6 थोड़ी था, π/3 था, π/3, एलसीएम 6 आया, 2 3 जा 3 3 जा 9, 9π प्लस 3 2 जा 2π, यानी कि 11π/6। ध्यान से सुनना है, दोनों एंगल कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो π/2 से π/3 ज़्यादा, यानी लगभग 150 डिग्री कह सकता हूँ मैं। एक तो यहाँ है ये एंगल, देखो यहाँ, और एक 3π/2 से π/3 ज़्यादा, एक यहाँ है। इन दो एंगल्स की बात हुई है, यानी किस किस पे हमारा डेरिवेटिव 0 है। हमारा डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव है देखो, डेरिवेटिव आया 2 cos x माइनस π/3, ये 0 कहाँ है, यानी cos 0 कब है? cos का जब एंगल, ये है एंगल, ये एंगल cos का जब π/2 हो तो 0 है, 3π/2 हो तो 0, यानी x कितना, x जब 5π/6 हो तो 0 है और 11π/6 हो तो 0 है, यानी एक तो आ गया 5π/6 और एक आ गया 11π/6। अब इसको ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से क्वेश्चन को साफ कर रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा 2-4 बातें जो काम की हैं वो लिख रहा हूँ। ये रहा fx इज इक्वल टू 2 sin x माइनस π/3 और ये इसका डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस π/3। आगे सुनिएगा, और इंटरवल क्या बनेंगे बेटा? इंटरवल बनेंगे एक तो 0 से 5π/6, क्या बोलते हो भाई? एक तो बनेगा 0 से शुरू होगा 5π/6 तक जाएगा। अगला जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 5π/6 से 11π/6 तक जाएगा। उससे अगला इंटरवल 11π/6 से और 2π तक जाएगा। ये 3 इंटरवल हैं, ये रहे, इन पे ध्यान देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन इंटरवल्स पे हम चेक करेंगे कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला केस, व्हेन 0 से बड़ा है x और छोटा है 5π/6 से, आप समझ जाओगे, बहुत आसान है। फंक्शन का डेरिवेटिव है f डैश x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस π/3। ध्यान से देखिएगा, कोस नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे, x माइनस π/3 की वैल्यू पे, ना कि x की वैल्यू पे। अगर तुम x को देखोगे तो 0 से π/2 तक तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ तो कोस पॉजिटिव होता है, और π/2 से 5π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो ऐसे तो तुम्हें गड़बड़ नजर आएगी, लेकिन नहीं, आप गौर से देखें, ये तो x है। x जब इतना है, x को जब मैं इतना रखूंगा तो कोस का एंगल तो उससे 60 कम रहेगा, π/3 कम रहेगा ना। तो ये एंगल कितना है, पूरा एंगल कितना बना x को ये रखने पे, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये बाई हैंड लिख लो, x ले लिया, अब x माइनस π/3 लो, यानी इसमें से π/3 घटा दो, तो माइनस π/3 से बड़ा होगा x माइनस π/3 और छोटा होगा, इसमें से π/3 घटाओगे तो भाई π/2 आएगा, क्योंकि π/2 में π/3 जोड़ा था तभी तो ये मिला था, है ना। तो अब देखो, जब x ये है उस वक्त ये एंगल माइनस π/3 से π/2 है। ध्यान से देखना, माइनस π/3 से π/2 है, यानी फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दोनों ही में कोस पॉजिटिव होता है, यानी ये हो गया ग्रेटर देन 0, यानी fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे, 0 से 5π/6। अगले पार्ट पे आओ, दूसरे पे, जब x होगा 5π/6 से, व्हेन 5π/6 से बड़ा होगा x और छोटा होगा 11π/6 से, उस वक्त फंक्शन का जो डेरिवेटिव है f डैश x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस π/6
इसकी बात करते हैं, ये कितना होगा, तो यहाँ से x माइनस पाई बाई 6 करो, इसमें से पाई बाई 6 घटाओ तो कितना बनेगा पाई बाई 2, इससे बड़ा होगा x माइनस पाई बाई 6, इसमें से पाई बाई 6 घटाओ तो 3 पाई बाई 2। अब देखिए पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यानी जब x मेरा 5 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 होगा, इंटरवल जब इतना होगा, उस वक्त ये जो एंगल है ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा जहां कोस नेगेटिव होगा, यानी कि f डैश x इज लेस देन 0। सो fx is strictly decreasing on 5 pi by 6 to 11 pi by 6। तीसरा जो है वो है when x is greater than 11 pi by 6 and less than 2 pi। कहाँ से कहाँ बेटा, 11 pi by 6 से बड़ा, 2 pi से छोटा, उस वक्त जो एंगल है x माइनस पाई बाई 6, इसमें से पाई बाई 6 घटा होती हो गया 3 पाई बाई 6 से बड़ा होगा x माइनस पाई बाई 6 और छोटा होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब 2 पाई में से पाई बाई 6 गया तो 11 पाई बाई 6 बचेगा, यानी कि कोस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ x माइनस पाई बाई 6, ये क्या होगा बताओ, एंगल है 3 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 6 के बीच में जाएगा ये एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव, यानी कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ बेटा, इंक्रीजिंग ऑन यहाँ 11 पाई बाई 6 टू 2 पाई। तो बेटा ये 3 इंटरवल बना दिए हैं, जिन जिन पे इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली उनको एक जगह ले लिया जाए, और जिन पे भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उन्हें एक जगह ले लिया जाए। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, उसका डेरिवेटिव लेंथी है बट है वो आसान, मैं करवा रहा हूँ, हो सकता है बाद में आपका डाउट हो, है ना, कुछ हिंट दूंगा, कुछ हद तक मैं करवा दूंगा उसको, और देखते हैं। fx is equal to 4 sin x minus 2x, 4 sin x minus 2x minus x cos x अपॉन 2 प्लस cos x, ये क्वेश्चन है। अब इस पे हमें डिसाइड करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा देखिएगा, दिखाई देने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट है आसान। फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए f डैश x, थोड़ा सा मैं डेरिवेटिव सीधा सीधा करूँगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। क्या होता है बेटा, u अपॉन v मेथड, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ 2 प्लस कोस x एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब मैं इसका सीधा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि जिसके बाहर माइनस होता है आगे इन ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। देखिए 4 साइन x का कोस x माइनस 2x का 2 माइनस, अब ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इसका u इंटू वी मेथड से होगा डेरिवेटिव। फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का माइनस साइन x प्लस सेकेंड एज इट इज़ कोस x, फर्स्ट का 1, बाहर माइनस था ये माइनस, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, यानी कि 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस x कोस x, ये एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भाई, 2 का 0, कोस का माइनस साइन x। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। अब इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं मैं सीधा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस था और ये प्लस था, तो ये हो गया माइनस। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 कोस एक्स में से 1 कोस एक्स गया तो कितना बच गया, 3 कोस एक्स। सीधा सीधा करेंगे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब करा दो मल्टीप्लाई। एफ डैश एक्स बराबर आया हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई हुई 2 से कराओ, 2 3 जा 6 कोस एक्स माइनस 2 2 जा 4
प्लस 2x साइन x। ओके, कोस x की गुणा करा दो, ये हो गया 3 कोस स्क्वायर x माइनस 2 कोस x 2 कोस x। अब कोस x किसके साथ कराओगे तो प्लस x साइन x कोस x। ओके, अब इसकी कराओ प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस ये हो गया 2x साइन x माइनस x साइन x कोस x अपॉन 2 प्लस कोस x का होल स्क्वायर। अब जो कटता है वो काट दो, जो रहता है वो रख लो। 2x साइन x से 2x साइन x कैंसिल, ओके, और x साइन x कोस x से x साइन x कोस x कैंसिल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बचा, f डैश x क्या रहा हमारे पास, f डैश x बराबर आया 6 कोस x माइनस 2 कोस x। कितना बचा बेटा, ये बच गया 4 कोस x, 4 कोस x। ठीक है, 4 कोस x। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, -4। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 3 कोस स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। तो अगर हम चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा, ये जो है ना 3 कोस स्क्वायर x, इसको ऐसे लिख दूं 4 कोस स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। अब मेरे पास तो 3 कोस स्क्वायर था, मैंने 4 लिखा है, नहीं एक जोड़ दिया एक घटा दिया, या जो हमने यहाँ कैंसिल किया था एक कोस, यहाँ 4 था यहाँ 1 था, वो ना करके अलग अलग ही कर दिया जाए, ये बच गया भाई। और अपॉन में आ गया 2 प्लस कोस x का होल स्क्वायर। सभी को आता है डेरिवेटिव, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई दोस्तों, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, थोड़ा लेंथी है बट आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखिए क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू आया, f डैश x इज इक्वल टू आया 4 कोस x माइनस 4, ये -4 हो गया, 4 कोस स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। 4 कॉमन क्या बचा, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। कितना होता है 1, तो करने की जरूरत ही नहीं है 1। और माइनस का क्या बच गया बेटा, कोस स्क्वायर x, और अपॉन 2 प्लस कोस x का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए क्वेश्चन में बहुत ही आसान स्टेज आ गई है। f डैश x इज इक्वल टू 4 कोस x और कोस स्क्वायर x में से कोस x कॉमन, कोस x कॉमन, यहाँ बचा 4 माइनस यहाँ बचा कोस x, अपॉन 2 प्लस कोस x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, और x 0 से और 2 पाई है। अच्छा, और भी ज़्यादा है तो भी मैं बताऊंगा आपको, देखिए यहाँ समझिएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप डेरिवेटिव को 0 कर दें, है ना, और फिर इंटरवल बनाएं, लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, ये आसानी से होगा। ध्यान से देखिएगा, जिस इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहां नेगेटिव आएगा उस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। दूसरी बात, यहां आ जाइए, 4 में से कोस x को घटाओ, कोस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है, उसको 4 में से घटाओगे तो 3 तो कम से कम बचेगा भाई, 1 घटाओगे तो, और -1 घटाओगे तो 5 बचेगा, यानी ये वैल्यू तो 3 से और 5 के बीच में रहेगी, और ये किसके बीच में रहेगी, ये 1 से और 3 के बीच में रहेगी, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सारा का सारा सिस्टम आपके कहां रुक गया, कोस x पे, कि भाई कोस पॉजिटिव तो ये सारे पॉजिटिव, और कोस नेगेटिव तो ये सारे नेगेटिव। अब देखो कोस कहां पॉजिटिव है, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी 0 से π/2 पे पॉजिटिव है, तो इस पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
π/2 पे से लेके और 3π/2 तक चले जाओ आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, कोस नेगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, कोस नेगेटिव है तो डेरिवेटिव सारा नेगेटिव रहेगा, तो इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगेन आप 3π/2 से और 2π पे चले जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में फिर कोस पॉजिटिव, तो इन दोनों पे तो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस पे क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बस इतना बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से करवाया है, पूरे प्रॉपर 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है इसको, तो इस पे काफ़ी मेहनत करें बेटा, इसका एक एक एग्जाम्पल करें। कल संडे है, आप बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे तक भेजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा का रहेगा, वो हम मंडे को शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।